नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोस्ट। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की 100 वर्ष पूरे होने का जश्न देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये कोई साधारण अवसर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने शुरू किया। उस दिन दशहरे का पर्व था और एक छोटी सी शाखा से आरएसएस ने शुरुआत की थी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बन चुका है। यह संगठन समाज सेवा, शारीरिक व्यायाम, हिंदू एकता और चरित्र निर्माण के लिए भी जाना जाता है। समय के साथ आरएसएस ने अपने तरीके बदले, नई सोच अपनाई, लेकिन उसके मूल सिद्धांत कभी भी नहीं बदले। हर सर संघ चालक ने संघ को नई दिशा दी और इसे आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए इसे मजबूत भी बनाया। आज आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस शताब्दी वर्ष के मुख्य कार्यक्रम नागपुर की रेशमबाग मैदान में आयोजित किया गया है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत भी की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस अवसर पर विजयादशमी के पर्व की शुरुआत शस्त्र पूजा से की, जो संघ की परंपराओं का हिस्सा है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं को निशाना बनाया, लेकिन हमारी सेना और सरकार ने इसका कड़ा जवाब भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से हमें यह सीख मिली है कि दोस्त और दुश्मन को समझना बेहद जरूरी है और हमें अपनी सुरक्षा के प्रति सजग भी रहना होगा। मोहन भागवत ने बताया कि देश भर में विशेषकर युवा पीढ़ी में राष्ट्रवादी भावना, सांस्कृतिक आस्था और आत्मविश्वास निरंतर भी बढ़ रहा है। सुनिए वीडियो। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं। राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश, इसको बनाना ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। उन्होंने नक्सलवाद और पड़ोसी देशों में हिंसक आंदोलनों को भी खतरनाक बताया और कहा कि हिंसा से समाज में कोई बदलाव नहीं आ सकता।
वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण की शुरुआत विजयादशमी की बधाई से की और संघ के संस्थापक व बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को याद भी किया। उन्होंने संघ के अब तक के सफर और संघ चालकों के कार्यों को भी सराहा। बता दें कि ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की 100वीं वर्षगांठ पर खास डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, जो इतिहास में पहली बार संघ के लिए जारी किए गए हैं। देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं सेवक विजयादशमी उत्सव में भी शामिल हो रहे हैं। इस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष का ये सफर न केवल इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि ये आगे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो देश की सेवा, एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत भी करता रहेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।